राजधानी शिमला में हिमदर्शन टीवी से विशेष बातचीत के दौरान कवर रविंदर सिंह ने पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गर्मी और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल के कम उपयोग, अनावश्यक खर्चों में संयम और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग को लेकर दिए गए संदेशों का समर्थन करते हुए कहा कि आज के समय में इन विषयों को गंभीरता से समझना बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मौसम तेजी से बदल रहा है और इसका असर आम जनजीवन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में इस वर्ष भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में बारिश का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वर्षा केवल तापमान को नियंत्रित करने का काम नहीं करती, बल्कि जल स्रोतों और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणीय संतुलन पर आधारित है। यदि मौसम में असंतुलन बढ़ता है तो इसका असर सीधे किसानों, बागवानों, पर्यटन उद्योग और आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में मौसम के स्वरूप में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी अत्यधिक गर्मी, कभी अनियमित बारिश और कभी अचानक प्राकृतिक आपदाएं लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए संदेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि पेट्रोल और अन्य संसाधनों का सीमित और जिम्मेदार उपयोग आज समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि लोग अनावश्यक ईंधन की खपत को कम करें और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी समझे तो प्रदूषण को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण केवल आर्थिक बचत का विषय नहीं, बल्कि पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। आपका धन्यवाद। मेरा नाम कुंवर रविंदर सिंह है। मैं पूर्व में मुख्य प्रवक्ता प्रदेश किसान कांग्रेस का रहा हूँ, राष्ट्रीय सचिव भी रहा हूँ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का। मुझे लगता है मोदी जी की ये जो टिप्पणी जो उन्होंने एक रैली के दौरान करी और देशवासियों से अपील करी कि पेट्रोल को, डीजल को कम इस्तेमाल करें और विदेशी यात्राएं ना करें, सोना कम खरीदें, इसके पीछे की जो उनकी मंशा थी वो भारत के अंदर जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं उनको डिप्लीट ना करवाना है। जैसे हमारा यूएसडी का जो अकाउंट रहता है देश का, वो यूएसडी डॉलर्स बाहर ना जाएं और देश में ही रहें। कोशिश उन्होंने ये की थी, लेकिन मैं उनको बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। यही बात वो 2013 में कुछ अलग तरीके से करते थे। वो कहते थे, मनमोहन सिंह जी मजाक करते हैं जब कहते हैं कि सोना नहीं खरीदना चाहिए, और उससे पहले भी कई बार वो इसकी खिलाफत कर चुके हैं। आज की परिस्थिति में मैं कहूँगा कि क्योंकि हाँ, विश्व में संकट आया और अभी भी वो हटा नहीं है। पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो सकती है, गैस की अभी हुई नहीं है। हम लोगों को सजग रहना चाहिए, हम लोगों को बहुत प्रूडेंटली इस्तेमाल करनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर हमारे मिडिल क्लास पे पड़ता है, लोअर क्लास पे पड़ता है। जो खाने की वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं, सारी वस्तुएं जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं कहीं ना कहीं से, तो वो महंगी होंगी। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है इतनी आवश्यकता प्रधानमंत्री की नहीं थी कि वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं और एक पैनिक क्रिएट करते हैं। और रही बात सोने की जो आपने कहा, तो सोना हर आदमी की नीड तो नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मैं कहूँगा कि सभी ऐसे परिवार हैं हिंदुस्तान में, जब भी कहीं शादी हो या कोई फंक्शन हो तो थोड़ा बहुत सोना हर आदमी खरीदता है। और अगर इस प्रकार की टिप्पणी अगर आपके देश का मुखिया करेगा तो उससे ना सिर्फ उन लोगों के लिए दिक्कतें होंगी, क्योंकि आप एक तरह से जब कुछ बोलते हैं तो वो पॉलिसी होती है देश की, बल्कि सरापा बाज़ार के जितने भी व्यापारी हैं, वो चाहे प्रदेश में है, देश में है, उन लोगों के लिए भी मुश्किल होगी अपना व्यापार करने। तो हम कांग्रेस पार्टी की जो स्टैंड इसके ऊपर है वो यही है कि बी प्रूडेंट, लेकिन साथ ही साथ ऐसी कोई अभी तक हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी बिजली नहीं गिरी है कि आपको ये सब कुछ बंद करना चाहिए, क्योंकि व्यापार सबका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कल दिन से जूते खरीदना बंद कर दें, कल दिन से कपड़े खरीदना बंद कर दें। कम करने का अर्थ अगर प्रधानमंत्री की तरफ से आता है तो वो निश्चय ही रूप से बाज़ार पे नेगेटिव असर डालता है और ये व्यापारियों के लिए अच्छा नहीं है। हम इस बात का खंडन करते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करती है तो हाँ, एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न ज़रूर हुई है कि
इन चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और आम आदमी के लिए जिस प्रकार की खपत वो पहले कर पाता था इन चीज़ों की, वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके हाथ में जब पैसा होगा तभी वो पेट्रोल भी डलवा पाएगा, बाकी चीज़ें भी ले पाएगा। लेकिन इनका असर कहीं ना कहीं हमारे परिवार पे दूसरे तरीके से पड़ता है कि हम जितना भी सामान या खाद्य सामग्री से लेकर के जितना भी सामान इस्तेमाल करते हैं, वो सभी का सभी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हमारे देश में यहाँ से वहाँ होता है। और जब तेल में वृद्धि होती है पैसे की, तो उसका असर हर एक चीज़ पे पड़ता है, फिर वो टमाटर हो या आपका कपड़ा हो या आपके रोज़मर्रा की चीज़ें जितनी भी ज़रूरत में आती हैं। तो इससे हमारे घर का बजट बिगड़ना जो है वो लाजमी है, वो हर घर का बजट बिगड़ेगा। और आने वाले समय में जैसा आपने कहा कि एक ऐसा समय आएगा कि पेट्रोल और डीजल की इतनी किल्लत हो जाएगी कि सब पैदल चलेंगे, मुझे ऐसा अभी फ़िलहाल में नहीं लगता। हमारे पास में बहुत से ऐसे माध्यम अभी भी हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑयल रिजर्व्स विच आर नॉट बीन हार्नेस्ड, जिनको अभी तक के टैप नहीं किया गया है। मुझे लगता है रशिया से जो तेल आना शुरू हुआ है वो एक अपने आप में बड़ी अच्छी चीज़ है। देयर आर मोर शेल ऑयल अवेलेबल इन द यूएस, इवन इन वेनेजुएला एंड अदर कंट्रीज़ वेयर इन, जहाँ पे अभी तक तेल को हार्नेस नहीं किया गया, लेकिन उनके सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं। अभी तो हम सिर्फ मिडल ईस्ट और अरब कंट्रीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में ऐसी स्थिति उत्पन्न होना, ये तो पैनिक की बात होगी, ऐसा तो कोई वो नहीं है। लेकिन हमें इसका इस्तेमाल जो है वो प्रूडेंटली करना चाहिए, सोच विचार के करना चाहिए।